तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुताला पेश करते हैं। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 22वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद बहुत कहूँगा। शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, गुज़िश्ता बाब में हमने काहिनों के मुतलका कवानीन का मुताला किया, लिहाजा हम जानना चाहते हैं कि आज की किस्त का मौजू क्या है। 22वें बाब का पहला हिस्सा उसी बात का तसलसल है जिस पर हमने कल बात की थी, यानी कि काहिनों के कवानीन, और 17वीं आयत से हमें कबूल और नामकबूल कुर्बानियों के बारे में एक नया ख्याल मिलेगा, क्योंकि काहिनों के कवानीन के बारे में हमें पहले बताया गया है कि काहिन खुदा की पाक चीज़ों को कब और कैसे खाएं। इसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म की रस्मी शरह रुकावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हिस्सा इसके बारे में बात करता है कि मुक़द्दस नज़रों में से किसको खाना चाहिए और किस शख्स को इसमें से नहीं खाना चाहिए। शुक्रिया। मैं पहली आयत से 16वीं आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी ज़रूर। और खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कहा कि वो बनी इसराइल की पाक चीज़ों से जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं अपने आप को बचाए रखें और मेरे नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूँ। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से है अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीज़ों के पास जाए जिन चीज़ों को बनी इसराइल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूँ। हारून की नस्ल में से जो कोड़ी या जरियान का मरीज हो वो जब तक पाक ना हो जाए पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज़ जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई हो या उस शख्स को जिसके धात बहती हो छुए या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसकी भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो उनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए। और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गुरूब हो जाए। इसके बाद वो पाक चीज़ों में से खाए क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजिस ना करे। मैं खुदावंद हूँ। इसलिए वो मेरी शरह को माने ता ना हो कि उसके सबब से उनके सर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं। मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। कोई अजनबी पाक चीज़ को ना खाने पाए, खा वो काहिन ही के हाँ ठहरा हो या उसका नौकर हो तो भी वो कोई पाक चीज़ ना खाए। लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो उसे खा सकता है, और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों वो भी उसके खाने में से खाएं। अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो तो वो पाक चीज़ों की कुर्बानी में से कुछ ना खाए। पर अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए या मुतलका हो और बे औलाद हो और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। और अगर कोई नादानिस्ता पाक चीज को खा जाए तो वो उसके 5वें हिस्से के बराबर अपने पास से उसमें मिलाकर वो पाक चीज काहिन को दे। और वो बनी इसराइल की पाक चीजों को जिनको वो खुदावन की नजर करते हों बेहुरमत करके उनके सर उस गुनाह का जुर्म ना लाएं जो उनकी पाक चीजों को खाने से होगा, क्योंकि मैं खुदावन उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। भाई, जैसे कि आपने कहा ये 16 आयात काहिनों को की गई हदायत से मुतल्लिक हैं। खुदा के लिए मुकद्दस की गई।
चीजों में से वो क्या खा सकते हैं और किस हालत में खा सकते हैं, वो कब खुदा की पाक चीजों को खाते हैं और कौन खुदा की मुकद्दस चीजें खाएगा। लेकिन हम पहले जानना चाहते हैं कि खुदा की मुकद्दस चीजों से क्या मुराद है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थीं जिनको बनी इसराइल ने खुदा के लिए मखसूस किया था या फिर काहिन के सामने पेश किया था। और इन चीजों में से कौन खा सकता था? मसलन खता की कुर्बानी को सिर्फ काहिन खाते थे और काहिन के खानदान को उसे खाने का हक हासिल था। बिलखसूस इसे कौन खाता था और इसको किस तरह खाना चाहिए था? यहाँ पहले हिस्से में वो जवाब देता है कि इसे कैसे खाना चाहिए और वो कौन सी हालतें थीं जिसमें इंसान इसको खा सकता उसकी क्या था हालत है? और कैसी हालत होनी चाहिए। और आयत 10 में हमें बताया गया है इसे किसे खाना चाहिए और क्या घर में से कोई इसको खा सकता है। इस सब की वजाहत 10वीं आयत के शुरू से ही बयान कर दी गई है। मुकद्दस चीजों का यही मतलब है, खुदा की पाक चीजें, काहिनों का खाना जो काहिनों का, कुर्बानियों के बिल्कुल नजरानों से मुतलका था। सही। ठीक है, मेहरबानी से उन हालतों पर मुझे रूहानी तबसरा दीजिए। ऐसी हालतें हैं जो उन लोगों में होनी चाहिए जो खुदावन की पाक चीजें खाते हैं। रूहानी तौर पर हम क्या समझते हैं? मैं कहूंगा कि ताकि खुदा के साथ रफाकत रख सके और खुदा का खाना खाए। तमाम चीजें काबिल कबूल नहीं, लेकिन खाने वाले शख्स को पाक होना चाहिए। हम जानते हैं कि वो पूरे पुराने अहदनामे में हमें रूहानी हरूफ तहज्जी सिखा रहा था सही। और खुदावन हमें ये सबक सिखाना चाहता है कि मैं पाक हूँ। वो चाहता है कि हम ये जान लें कि दुनिया नापाक है और वो हमें ये बताना चाहता है कि इंसान जो गुनाह में पैदा हुआ है वो पाकीज़गी से बहुत दूर है। इसमें पाकीज़गी नहीं है, लेकिन हम इसे उस काम की बदौलत हासिल कर पाते हैं जो मसीह यस्सु ने हमारी खातिर किया है। और नए अहदनामे में वो इस सबक को और भी गहरा कर देता है ताकि हम इसकी रोशनी को पहचान सकें। और अगर आप पाक जिंदगी नहीं गुजारते तो खुदा की रफाकत आप हासिल नहीं कर पाएंगे। हम बेफायदा उस खाने की तलाश में हैं जो हमें सैर करे, जो खुद खुदावंद है, जो तमाम ईमानदारों का खाना है। इसलिए वो हमें सिखाता है। हमें मोहतात होना पड़ेगा। देखें, जब वो उस आदमी के बारे में बात करता है जिससे कोढ़ या जरियान का मर्ज हो, ये सब चीजें उसे नापाक बनाती हैं, इसलिए पाक खाना उससे मना किया गया है। उसे खुदा की पाक चीजों में से कुछ भी खाना नहीं चाहिए। नए अहदनामे में हमारे लिए यह है कि हमें मोहतात रहना है और मसीह के पाबंद होने को जानना चाहिए, और ये बिल्कुल मुकद्दस पाबंदी होनी चाहिए। और अगर हम दुनिया के लोगों की तरह ही दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम उसका खाना खाने के काबिल नहीं होंगे। मतलब ये है कि नए अहदनामे में मसीह हमारा खाना है। सही। वो हमारा खाना है जो कि काहिनों का खाना है, जी। जिसमें से हम खाते हैं। सही। नतीजे के तौर पर मसीह में लुत्फानंदोज होने में इखलाकी सलूक और इखलाकी खसूसियत रुकावट हो सकती हैं जो मसीह में रोटी तोड़ने में हमारे लिए रुकावट हो सकती हैं। ये वो सबक है जो इस हवाले से हम हासिल कर सकते हैं। चाहे इखलाकी कमजोरियां गुनाह हो, वो रफाकत में शामिल नहीं हो सकेगा। सही। 10वीं आयत में लिखा है, कोई अजनबी पाक चीज को ना खाने पाए, खा वो काहिन ही के हाँ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज ना खाए। कोई अजनबी क्यों नहीं खाएगा? काहिन के हाँ जो ठहरा हो या उसका नौकर हो, उसमें से नहीं खा सकता, सिवाय उसके जिसे काहिन ने खरीदा हो। ये खरूज के 12वें बाब से मिलता जुलता तस्वर है कि फसा के बारे में कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता। रुका हुआ नहीं खा सकता और अजनबी भी। लेकिन वो शख्स जो चांदी से खरीदा गया वो खतना करवाने के बाद इसमें से खा सकता है। यही तस्वुर यहाँ है। एक शख्स आर्जी तौर पर यहाँ रुका हुआ है, लेकिन उसका ताल्लुक खुदा के लोगों के साथ नहीं है और किराए का नौकर हो, और अगर वो चांदी से खरीदा गया हो तो फिर वो काहिन का है, और अगर उसका खतना किया गया है तो वो घर की हर चीज से महजूज हो सकता है। लेकिन जैसा यहाँ पर कहा गया है कि एक अजनबी का बनी इसराइल के खुदा के साथ क्या लेना देना है, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं। बस खुदा की जिंदगी से बाहर का कोई भी शख्स खुदा की जिंदगी से अलग हो जाता है। पहले हम कौमों की हैसियत से इसराइल के साथ अजनबी थे, लेकिन अब हम मुकद्दसीन के साथ बराबर शहरी हैं और खुदा के घराने के लोग हैं। क्या हमें हक हासिल है? जी हाँ, लेकिन सिर्फ अलामात से खाने का नहीं, बल्कि हकीकी खाने से जो यीशु मसीह है। मतलब कि नए अहदनामे में ये तलाक है कि अजनबी वो शख्स है जो अभी तक खुदा से पैदा नहीं हुआ, वो खुदा की जिंदगी से अजनबी है। वो मसीह को नहीं खा सकता और उसे खाना सही। भी नहीं खिला सकता। यहाँ तक कि वो मसीह में किसी तरह की खूबसूरती नहीं देखता। मसीह उसका खाना नहीं है।
लेकिन जब वो खरीदा जाता है तो वो काहिन के दायरा से वाबस्ता हो सकता है। चांदी ये अमल करती है। बाइबल मुकद्दस में चांदी से क्या मुराद है? चांदी छुटकारे की तरफ इशारा करती है और छुड़ाए गए शख्स को ये हक हासिल है कि वो फिदिये की तमाम चीजों से महजूज हो सके। दर हकीकत हम सोने चांदी से नहीं बल्कि यीशु के खून से छुड़ाए गए हैं, और छुड़ाए गए हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की फर्द की अजमत और तमाम अमरात से महजूज हो। इसीलिए कुलसियों 1 में पौलुस ने कहा, हमको उसमें उसके खून के वसीले से मुखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हिस्सा है। और वो कहता है, बाप का दुरुस्त। शुक्र अदा करते रहो। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। दसवीं आयत में लिखा है, कोई अजनबी पाक चीज को ना खाने पाए। 11वीं आयत, लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो उसे खा सकता है। हमें और वजाहत की जरूरत है कि अजनबी को इसमें से क्यों नहीं खाना चाहिए। जी भाई। दर हकीकत पुराने अहदनामे की पैदाइश की किताब में एक वाकया है जो उस हामला पर रोशनी डालता है और बाइबल की अजमत और उसकी जुबानी इल्हाम की वजाहत करता है। हम जानते हैं कि खुदा का फरिश्ता हाजरा पर 2 दफा जाहिर हुआ, लेकिन एक दफा तब जब वो अब्राहम के घर में थी। वो अपनी मालकन से भाग रही थी। खुदावन ने उससे वापस जाने और ताबे रहने का कहा। खुदावन का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। यहाँ खुदावन के लोगों का ताल्लुक उसका नाम है, क्योंकि उस वक्त वो खानदान में यानी अब्राहम के घराने में से थी। लेकिन जब 21वें बाब में ये हुक्म आया कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, वो उस पर जाहिर हुआ। लेकिन पैदाइश के 21वें बाब में लिखा है, खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। ये हैरत की बात है कि 21वां बाब लफ्ज खुदावन से भरा हुआ है और 21वां बाब लफ्ज खुदा से भरा हुआ है। 16वें और 21वें बाब में वहां पर खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर होता है। वो खुदा की हैसियत से तमाम तख्लीक से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो अपने लोगों से ताल्लुक रखने वाला खुदा है। लेकिन वो शख्स जो आर्जी तौर पर आपके घर में रुका हुआ है, वो घराने का किसी भी तौर से फर्द नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो चांदी से खरीदा गया है तो उसे घराने का फर्ज समझा जाएगा और उसे तमाम मराज से महजूज होने के लिए खतना करवाना पड़ेगा। आप कहना चाहते हैं कि खालिक की हैसियत से खुदा का तख्लीक और तमाम इंसानों से ताल्लुक खालिक। है। हम उसकी तख्लीक हैं। सही। लेकिन खुदा का एक ऐसा खानदान है जिसने जमीन पर तश्कील पाई। उसका नाम खुदा का खानदान, खुदा की औलाद है, वो जो मसीह के साथ खा सकते हैं। उन्हें खसूसी मरात हासिल हैं सही। जो दुनिया से मुख्तलिफ हैं। वो अजनबी जो खुदा के खानदान की जिंदगी से बाहर है, खालिक की हैसियत से उससे ताल्लुक रखता है। लेकिन जब वो मसीह को कबूल करता है तो वो खुदा के फर्जंदों में से एक हो जाता है। अब वो काहिन के खानदान का हिस्सा है। यही इस बाप का मरकजी ख्याल है। ये हमें पालूस रसूल के अल्फाज याद दिलाता है जो सब आदमियों का खास तौर पर ईमानदारों का मुनज्जी है। सही। लेकिन आपने खुदावंद का फरिश्ता और खुदा के फरिश्ता की तरफ इशारा किया। दर हकीकत शरीयत में, बिलखसूस पैदाइश की किताब में हमारे सामने बहुत से भेद और सवाल करने वालों के लिए जवाब पैदाइश की किताब में जी। मौजूद हैं। तौरेत में बहुत सारे जराए हैं, जी। क्योंकि उन्होंने देखा कि खुदा का नाम एक बार एलोहीम और दूसरी बार यहोवा यानी खुदा लिखा गया। लिहाजा उन्होंने अंदाजा लगाया उसने कि 2 तौरात जराए के इस्तेमाल मुसन्निफ ने किए। बहुत सारे जराए इस्तेमाल सही। किए। यहुस्टिक जराए और एलोहीम जराए हैं। बस आपने बताया कि जब वो एलोहीम कहता है तो उससे मुराद कुछ और है, और जब वो यहूदा कहता है तो उसके मानी कुछ और हैं। बिल्कुल। क्या तौरात में एक और शबी भी है जिसमें एक दूसरे के सिलसिले में खुदावंद और खुदा का जिक्र करने के लिए ये वाजे किया गया है कि एक ही जरिया है? जब आप नूह के तूफान और कश्ती की कहानी को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि तमाम जानवर खुदा के हुक्म के मुताबिक दाखिल हुए और खुदावन ने दरवाजा बंद कर दिया, सही। क्योंकि नूह का खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक था, जबकि नूह की कश्ती में तमाम जानवर खुदा की मर्जी के मुताबिक ही दाखिल किए गए। ऐ खुदावन, तू इंसान और जानवर दोनों को महफूज रखता है। लिहाजा जब खुदा का नाम एलोहिम लिखा गया तो ये खुदा के तमाम तख्लीक से ताल्लुक को जाहिर करता सही। है। ये खुदा के उसके लोगों के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है। सही कहा। भाई यूसुफ खुदाउन की पाक चीजों को खाने से मना करने के बाद इन मामलात
جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جی لیکن 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصے کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے. اس آیت کے روحانی معنی کے بارے میں بتائیے. در حقیقت یہاں دو پہلو موجود ہیں. نادانستہ ہونا ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ میں نے نہ جانتے ہوئے کیا ہے، اس لیے یہ لا علمی نہ تو کوئی بہانہ ہے اور نہ ہی کوئی خطا اور گناہ ہے. مسیح نے صلیب پر کہا ہے باپ تو انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. صحیح. مثال کے طور پر آپ کسی بھی باعزت ملک میں اگر آپ ان کا کوئی بھی قانون توڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ لا علمی آپ کو اس ذمہ داری سے خارج نہیں کرتی. یہ پہلا پہلو ہے. مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور خدا کے پاس علاج موجود ہے ان کے لیے جس نے نادانستہ طور پر پاک چیز میں سے کھا لیا ہو، اور اس کے لیے بھی جس نے قتل کیا ہو. لیکن خدا کے پاس اس کا علاج ہے، صحیح. کیونکہ اس کا فضل بڑا ہے اور اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے لیکن اس سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اس سے قتل ہو گیا ہے، تو وہاں ایسے شہر تھے جنہیں پناہ کا شہر کہا گیا، وہاں قاتل پناہ لے سکتا ہے. اس معاملے میں اگر بزرگوں کو یقین ہو جائے کہ اس سے غیر ارادی قتل ہوا ہے تو وہ اسے خون کا بدلہ لینے والے کے حوالے نہیں کریں گے. لیکن اگر اس نے جانے میں جلدی نہ کی اور بھاگ کر شہر پناہ میں نہیں گیا، اور اگر بدلہ لینے والے نے اسے پکڑ لیا تو مار ڈالے گا، تو وہ کفارے کا مستحق نہیں کیونکہ اس نے قتل کیا. پھر وہاں خطا تو ہے لیکن خدا کا علاج نہیں ہے. اگر کوئی شخص نادانستہ پاک چیزوں میں سے کھاتا ہے تو وہ اس میں 5واں حصہ ملا کر دے. وہ کھانے کی قیمت دیتا ہے اور اس میں 5واں جی حصہ ہاں، شامل کرتا ہے صحیح. تاکہ وہ اس کے بعد سیکھے اور توجہ دے. یہ جرم کی قربانی کا اصول ہے جس کا ہم نے مطالعہ کیا، لیکن اس میں تلافی کرنی اور اس میں مزید شامل کرنا چاہیے. صحیح. شکریہ. اگلا حوالہ 17ویں آیت سے ناقابل قبول قربانیوں کے بارے میں بات کرتا ہے. جی میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا. ضرور. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا. اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو. جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہو، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزراننا. میں قربانیوں پر اور ہمیں کیا قربانی دینی چاہیے اس پر تبصرہ چاہتا ہوں، اور وہ کون سی عیب والی قربانیاں ہیں جو ہمیں خدا کے پاس جانے میں مکروہ بنا سکتی ہیں. در حقیقت عیب والی قربانی سے خدا کی دوہری تحقیر کی جاتی ہے، کیونکہ جو چیز موضوع نہیں اور میں اپنے کام پر اور اپنے مالک کو وہ چیز پیش نہیں کر سکتا، میں اسے خدا کو پیش کرتا ہوں. بے صحیح. شک اس میں حقارت ہے، میں اسے نہیں دے رہا، میں اسے بچاتا ہوں، اور جو میرے پاس بہترین ہے وہ نہیں دیتا. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا؟ بالکل یہی ملاکی کے پہلے باب میں درج ہے، جب اس نے کہا کہ اور جب لنگڑے اور بیماروں کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں، اور جب تم اندھے کی قربانی گزرانتے ہو تو کوئی برائی نہیں. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ خوش ہوگا تو اس کے منظور نظر ہوگا. رب الافواج فرماتا ہے پہلے تو میں یہ اسے پیش نہیں کر سکتا جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، تو پھر یہ خدا کو میں کیسے پیش کرتا ہوں؟ یہ توہین ہے. دوسری بات جو میں پیش کرتا ہوں وہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو قربانی میں پیش کرتا ہوں وہ مسیح کو پیش کرتی ہے. اور جب میں عیب والی قربانی پیش کرتا ہوں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو برہ ہمارے لیے پیش کیا گیا تھا، پہلے پطرس کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بے عیب اور اور بے بے داغ داغ برہ یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے، اس کا علم تو بنائے بنائے عالم عالم سے سے پیشتر. پیشتر تھا. یہ کچھ بری اور دوہری توہین ہے. میں خدا باپ کی تحقیر کرتا ہوں جو میں پیش کرتا ہوں، اور میں مسیح کے شخص کی تحقیر کرتا ہوں جسے میں قربانیوں میں پیش کرتا ہوں. جب میں اس طرح کی تصویر کشی کرتا ہوں
शुक्रिया। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने देखा कि पुराने अहदनामा के लोग कुर्बानियाँ पेश करते थे। नए अहदनामा में हमें किस तरह की कुर्बानियाँ पेश करनी चाहिए? जी भाई। हम कुर्बानियाँ देते हैं। हम इबादत में मसीह को फर्द के तौर पर पेश करते हैं और ये मुमकिन है कि हम ऐब वाला नजराना पेश करें, लेकिन अफसोस कि खुदा उसे कबूल नहीं करता। मैं जब ये सोचता हूँ कि मसीह ने गुनाह किया था, मसलन मैं कैसे उसे खुदा के हजूर पेश कर सकता हूँ, और क्या खुदा उसे कबूल करता है कि उसका बेटा मसीह जो हमारे गुनाहों को उठाने आया उसमें गुनाह नहीं, और फिर ये सोचना कि उसमें किसी किस्म का भी कोई गुनाह होगा, ये एक तरफा है। लेकिन हम एक और तस्वुर की कुर्बानी भी पेश करते हैं, मसलन तारीफ। वो कहता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी देता है वो मेरी तमजीद तमजीद करता करता है। है। बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी हर वक्त चढ़ाएं। क्या मैं एक अंधी कुर्बानी पेश कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसे अल्फाज पेश करता हूँ जिनको मैं नहीं समझता, तो समझ कहाँ है एक अंधी कुर्बानी? तो मेरा रवैया उन अजीम गीतों को नहीं मानता जो मैं खुदा की हजूरी में गाता हूँ। तो फिर मैं शिकस्ता और एक लूली कुर्बानी पेश करता हूँ। लिहाजा अगर मैं नीम गरम दिल और प्यार की कमी के साथ कहता हूँ मैं खुदा से प्यार करता हूँ, तो बीमार कुर्बानी को पेश करता हूँ। मैं बुलंद आवाज में कहता हूँ मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। बीमार कुर्बानी खुदा के हजूर पेश करना, इसको एक खास नुक्ते से समझा जाता है। क्या खुदा लूली कुर्बानी को कबूल करता है? क्या वो बीमार और शिकस्ता कुर्बानी कबूल करता है? क्या वो इबादत में किसी तरह का ऐब कबूल करता है? दर हकीकत हमें इस बात पर गौर करना है कि हमारी कुर्बानी खुदा को काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। लिहाजा रूहानी कुर्बानियाँ पेश करते हुए ऐब वाली कुर्बानियाँ लाइल्मी या शर्मनाक रवैया है। नए अहदनामे में हमारे लिए तमाम कुर्बानियाँ रूहानी कुर्बानियाँ हैं। तारीफ करना, देना, भलाई करना और तकसीम करना, ये सब रूहानी कुर्बानियाँ हैं। ये सब रूहानी बिल्कुल, कुर्बानियाँ हैं, नजर भी। नज़र भी। हम्म, इन तमाम को रूहानी कुर्बानियाँ कहा सही। जाता है। 25वीं आयत पर हम तबसरा चाहते हैं, और ना इनमें से किसी को लेकर तुम अपने खुदा की ग़िज़ा परदेसी या अजनबी के हाथ से चढ़वाना, क्योंकि उनका बिगाड़ उनमें मौजूद होता है। परदेसी या अजनबी के हाथ से कुर्बानी चढ़ाने में क्या ताल्लुक है और ये काबिल कबूल क्यों नहीं है? हमें ये जानना है कि खुदा की रोटी का मतलब रोटी का एक लुकमा नहीं है, लेकिन हमारा खुदा जो खाता है वो कुर्बानियां हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। सही। लेकिन मैं इन कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो परदेसी या फिर अजनबी के मुंह से मसीह के बारे में कही जाती है, क्योंकि एक अजनबी मसीह की तारीफ कैसे कर सकता है? सही। बेशक वो उसकी तारीफ नहीं करेगा। लिहाजा मैं उसके हाथ से खुदा को पेश करने के लिए नहीं लूंगा। लेकिन मुझे इस बात का यकीन कर लेना है कि जो शख्स कुर्बानी दे रहा है वो खुदा से ताल्लुक रखता है, क्योंकि शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। सही। हम अपने नाज़रीन को ये भी कहना चाहते हैं कि लफ्ज़ खुदा की रोटी और खुदा खाता जी, है। खुदा मादी चीज़ों से बड़ा है। हम मादी चीज़ों के बारे में बेशक बात नहीं। नहीं कर रहे। बिल्कुल। पर हमद खुदा को तस्कीन देती है, परस्तिश खुदा को सुकून देती है, खुदा को खुश करती है और जिससे खुदा राज़ी होता है। ये आमीन। कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल। भाई यूसुफ, मैं आखिरी हिस्से पर तबसरा चाहता हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जिस वक्त बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा हो तो 7 दिन तक वो अपनी माँ के साथ रहे, और 8वें दिन से और उसके बाद से वो खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के लिए मकबूल होगा। और खा गाय हो या भेड़ बकरी, तुम उसे और उसके बच्चे दोनों को एक ही दिन ज़िबा ना करना। और जब तुम खुदावंद के शुक्राने का ज़बिया कुर्बानी करो तो उसे इस तरह कुर्बान करना कि तुम मकबूल ठहरो और वो उसी दिन खा भी लिया जाए। तुम इसमें से कुछ भी दूसरे दिन की सुबह तक बाकी ना छोड़ना। मैं खुदावंद हूँ, सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना। मैं खुदावंद हूँ, तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। मैं खुदावंद हूँ। इस हिस्से पर तबसरा कीजिए। मैं इस हवाले में देखता हूं कि खुदा चपाओं की परवाह करता है। क्या खुदा मवेशियों की देखभाल कर सकता है? इसके बारे में 2 आयात मौजूद हैं। पहली ज़बूर 36 में, ए खुदा तो इंसान और हैवान दोनों को दोनों महफूज को। रखता है।
اور پھر دوسری آیت یونا کے چوتھے باب کی آخری آیت ہے۔ وہ کہتا ہے کیا مجھ پر لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال رکھوں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ ان دونوں آیات میں زبور 36 اور نینوا کے چوتھے باب سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ خدا بیل کی فکر کرتا ہے، اور پالوس رسول نے پہلے کرنتھیوں کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں کہا کیا خدا کو بیل کی فکر ہے، مگر یہاں وہ کہنا چاہتا ہے کہ بیل شریعت کا بنیادی مقصد ہرگز نہیں ہے، لیکن انجیل کی خدمت کرنے والوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہاں جس آیت کا ذکر ہم نے کیا، خدا ہمارے دلوں میں رحم ڈالنا چاہتا ہے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ رحم قربانیوں سے بدتر ہے۔ ہوسیہ 6 میں ہمیں بتایا گیا ہے میں قربانیاں نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ صحیح بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اجنبی اور پردیسی قربانیوں میں حصہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں اور خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ وہ مسیح میں خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ جو چاندی سے خریدے گئے وہ کاہن بن گئے، اور بائبل میں چاندی چھڑائے جانے کو ظاہر کرتی ہے، اور ہم سونے چاندی سے نہیں بلکہ قیمتی خون سے چھڑائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب خداوند کا ذکر آیا تو اس کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق خدا کے خاندان اور خدا کے بچوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ لا علم ہونا ذمہ داری سے مبرا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی، آپ کا بھی خدا بہت برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ نئے عہد نامے کی روشنی میں تمام ایماندار کاہن بن چکے ہیں۔ تمام ایماندار کاہن بن گئے۔ مسیحی کہانت سے مراد ہے کہ ہمیں خدا تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ ہم خدا کا کھانا کھاتے ہیں، ہم مسیح کے فرد کا کھانا کھاتے ہیں، پس ہم اس کے وسیلے سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور یہی چیز ہمیں اپنے طرز عمل میں پاک رہنے کا ذمہ دار بناتی ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر پاکیزگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پوشیدگی میں بھی پاکیزگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکیزگی ہی وہ ماحول بناتی ہے جس میں ہم خدا کا کھانا کھاتے ہیں اور خدا کو اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم کاہن ہیں۔ ہمیں پاک رہنا چاہیے اور خود کو پاکیزگی سے آراستہ کرنا چاہیے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو خدا کے پاس جانے اور مسیح کے شخص کی تعریف کرنے اور مسیح کا کھانا کھانے کی مٹھاس کا تجربہ حاصل کرنے کا کہتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔